वेलकम बैक टू चीकू टीवी बाबीस चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। और एक बात के लिए आप सभी से सॉरी बोलती हूँ कि काफ़ी दिन हो गए मुझे वीडियो नहीं डाल के, क्योंकि रिलेटिव्स में शादी भी थी एंड बच्चों के एग्ज़ाम्स भी थे, इस कारण मैं डाल नहीं पाई वीडियो में। अभी आप लोग ये वीडियो एंजॉय कीजिए और कैसा लगा ज़रूर बताना। और कॉन्टेस्ट के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि कब विनर उसका अनाउंस करोगे, तो आपको एक बात बता दूं, मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स कहा था, सिर्फ उसमें 10 ही सब्सक्राइबर्स आए हैं, ओनली 10 सब्सक्राइबर्स। तो आप जल्द से जल्द उसके 1000 सब्सक्राइबर्स कीजिए, तभी गिव अवे कॉन्टेस्ट में करूँगी। तो ये एपिसोड देखिए और एंजॉय कीजिए। बाय। क्या बना रहा है? सो रही है क्या महारानी? बीवी का गुलाम बन चुका है तू तो एकदम से। अम्मा, कीर्ति के बारे में कुछ मत बोलो। उसका रो रो के 2 दिन से बहुत बुरा हाल है, वो भी सब तुम्हारी वजह से, समझी ना? हाय हाय, मैंने कहा था क्या अपनी बहू को निकाल दो घर, शोर बताकर बाहर निकाला है, अब हमारे ऊपर गुस्सा आने का क्या है? के बारे में तो सोचा ही नहीं मैंने। और वो अनु अभी तक आई नहीं है, बता रही थी आज आने के लिए, बोल रही थी कैसे ना कैसे चक्कर करके जल्द से जल्द से दूसरी शादी करानी पड़ेगी, नहीं तो मेरा किया कराया सब पानी में मिल जाएगा। क्या राहुल की गाड़ी का आवाज़ आ रहा है? शुरू करती हूँ अपना नाटक। राम जी क्या करूँ मेरे भगवान, मुझे मौत क्यों नहीं आ गई ये दिन देखने से पहले। पोते का घर उजड़ने वाला है, कोई तो बचा लो। क्या हुआ दादी, क्यों रो रही हो? तुम कब आए बेटा? कुछ नहीं। बताओ ना दादी, तुम रो रही थी अब तक, क्यों? अंजलि चली गई इसलिए रो रही हो क्या? नहीं नहीं बेटा, मैं तो तेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में सोच के रो रही थी। अंजलि घर से चली गई है इसलिए यही सोच के रो रही हो ना तुम? नहीं नहीं बेटा, मैं तो क्या छुपाऊँ अब तुझसे। हाँ बेटा, तेरी शादीशुदा जिंदगी ऐसे होते हुए मैं नहीं देख सकती बेटा। गई है तो खुद ही आएगी, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। नहीं नहीं बेटा, एक बात कहूँगी तुझसे, घर में एक बात छुपाया जा रहा है बेटा। क्या है दादी, बताइए। पता है, जाके उस लड़की को 2 दिन भी नहीं हुए, डिवोर्स के पेपर भेजे इस लड़की ने। क्या डिवोर्स के पेपर? उसकी इतनी हिम्मत? हाँ बेटा, और साथ में फ़ोन करके बड़ा चिल्ला रही थी वो। कीर्ति को आया था फ़ोन, बहुत चिल्ला रही थी कि मुझे इस लड़के के यहाँ पे रहना नहीं है, बहुत अजीब सा घमंडा लड़का है तुम्हारा, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोल रही थी बेटा। कहाँ, दिखाओ पेपर, कहाँ है वो? अरे तेरी माँ रखे तब ना, अभी भी तेरी माँ तो उस अंजलि का ही सपोर्ट लेने में लगी है, उसने फाड़ के फेंक दिए हैं पेपर। करूँगी बेटा, मैं उनके नानी के यहाँ गए होंगे ना शायद वो लोग, वहाँ जाऊँगी, पैर पड़ के उन्हें मना के वापस लाऊंगी अंजलि को बेटा। नहीं दादी, ज़रूरत नहीं है। और वो क्या समझती है डिवोर्स के पेपर भेज के? 1 घंटे के अंदर अंदर मैं भेजूंगा उसको अब डिवोर्स के पेपर, देख लेना तुम। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कर, फिर तू तेरी जिंदगी कैसे जिएगा बेटा? क्या अंजलि नहीं है तो मैं जी नहीं पाऊंगा क्या? मैं रह लूँगा आराम से, लेकिन उसे उतना घमंड आ गया है, डिवोर्स के पेपर्स भेजेगी वो, देख लेना आप मैं उसका क्या करता हूँ। जल्द से जल्द हम लोग डिवोर्स लेंगे, मैं भेजूंगा उसे अभी डिवोर्स के पेपर्स। रुक जा बेटा, रुक जा बेटा, रुक जा। वाह बाबा जी, आपकी तावीज़ ने तो कमाल कर दिया है, ये बात डिवोर्स तक पहुंच गई है। जल्द ही डिवोर्स हो जाएगा दोनों का, फिर ऊपर से अनु जो लड़की लाएगी ना, गवार लड़की, उसकी शादी करके इस घर पे मैं महारानी की तरह राज करूंगी। हो सके अगर ये लोग मुंह हाथ चलाए, मेरे रास्ते में बीच में आए ना, तो ये लोगों का भी रास्ता साफ कर दूंगी कीर्ति। और
दोनों का। कृति, कब तक रोती रहोगी तुम? तुम्ही ने तो उसे यहाँ से भिजाया है ना कि वो सेफ रहे, अंजलि और उसका बच्चा। हाँ जी, लेकिन पता नहीं बहुत बुरा लग रहा है मुझे, क्यों इतना दिल घबरा रहा है कि क्या बताऊँ। चलो अभी उठ के ब्रेकफास्ट कर लो, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है ब्रेकफास्ट। ये यहीं ला दूँ क्या? नहीं नहीं, मैं कुछ ही देर में खा लूँगी। आंटी जी, नमस्ते कीर्ति आंटी। नमस्ते अंकल। आंटी, आपने बताया क्यों नहीं कि अंजलि घर छोड़ के चली गई है? एक बार तो मुझे बताना चाहिए था ना, मैं उसे रोक लेती। बताइए ना, क्यों नहीं बताया? बेटा, जानबूझ के मैंने उसके यहाँ से भगाया है। उसे और उसके बच्चे की जान को खतरा था बेटा यहाँ पे, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसे किया है। मेरे दिल से पूछो कि मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है। और बेटा, तुम कैसे आई? घर से कैसे निकले? शिवाय और बुआ जी ये तो आ गए हैं ना, सुनीता जी, शिवाय की बुआ जी। हाँ, मैं ना हॉस्पिटल का बहाना करके आई हूँ इधर। हाय होए, ये है तेरा हॉस्पिटल, ये है तेरे डॉक्टर्स। रुक बेटा, आज तो तेरी चटनी करवाऊंगी शिवाय को बोलकर। और साड़ी पहनने को कितना बोल रही हूँ, लेकिन साड़ी नहीं पहन रही है ना तू। आज तो तेरा काम तमाम करवा कर ही रहूंगी मैं। लीजिए बुआ जी, मरवा दीजिए मुझे, कोई चिंता नहीं है मुझे। मैं अंजलि का हाल चाल पूछने आई थी। आप लोगों ने मेरा मोबाइल भी ले लिया है। बताओ, मेरी फ्रेंड है वो, उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे जानना था, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। बेटा, मैं बताऊंगी उसके बारे में तुझे। आज अभी इसी वक्त मुझे पता चला है, उनने डिवोर्स के पेपर भेजे हैं। कुछ ही दिनों में उनका डिवोर्स हो जाएगा। सुन लिया? अब चैन मिला तुझे। और पता है तुझे, अम्मा जी उसकी दूसरी शादी करवाने वाली है। और वो दूसरी लड़की जो तुम्हारी फ्रेंड है ना, अनु, वो लाने वाली है लड़की को। अभी लड़की आने ही वाली है। रुक जा कुछ देर, अब तो तुझे मार तो कैसे भी पड़ने ही वाली है शिवाय से, जो घर से तू झूठ बोल कर निकली है ना। मैं बोल के तेरा काम करवा दूंगी। रुकी जा, आई है तो अनु लड़की को लाने ही वाली है। देख के चले जाना राहुल की दूसरी वाइफ को। आई कहीं की, मुझसे चालाकी करेगी तू? हाँ, हॉस्पिटल बोल के यहाँ आएगी? मुझे तो पक्का पहले से तुझ पर शक था, इसलिए मैंने तुझसे तेरा पीछा करते करते यहाँ चली आई। अरे, ये क्या कर रहे हो मेरे घर में हंगामा तुम लोग? जी, मुझे माफ कर देना, मेरी बहू है, हॉस्पिटल के बहाने करके यहाँ पे आई है अंजलि के बारे में जानने के लिए। हाँ, मैं तो कह रही हूँ सुनीता, तू भी अपने शिवाय को बोल के इसका डिवोर्स करवा दे, दूसरी शादी करवा ले अपनी मनपसंद लड़की से, फिर तब तू भी आराम से रहना। अम्मा, थोड़ी तो समझदारी वाली बात करो, कैसे कर रहे हो? हाँ, डिवोर्स कोई बच्चों का खेल है क्या? शादी कोई बच्चों का खेल है जो जब बोले तब तुम तुड़वा के दूसरी शादी करवाओगी? बताओ अम्मा, किसी के ज़िंदगी के साथ खेलने में तुम्हें मज़ा आ रहा है क्या? बताओ। ज़्यादा चपड़ चपड़ करने की कोशिश की है ना, इस घर से तुझे भी निकलवा दूंगी राहुल को बोल के। पता है, तेरे नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे पोते का है। ये तुम दोनों को धक्के मार के निकलवा दूंगी। निकलवाने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अंकल जी, आप जाइए अंदर कीर्ति आंटी के पास। बड़े सालों के बाद में कीर्ति आंटी और तुम्हारा रिलेशन इतना अच्छा बना है। अगर हमारे रिश्ते बचाने के लिए आओगे तो तुम्हारा भी रिश्ता खराब हो जाएगा और तुम इस घर से धक्के मार के निकाल दिए जाओगे। आपके हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप कीर्ति आंटी के पास जाइए। उन्हें अब सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है उन्हें। ये देखो कितने समझदार बच्चे हैं, इनके साथ भगवान ऐसा क्यों कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। अंजलि और राहुल का डिवोर्स होगा तो बताइए ना, तुम कुछ कर नहीं सकते क्या? हेलो सुनता आंटी, हेलो अम्मा जी। कहाँ है लड़की? लड़की को लाने वाली थी ना जी?
वो बाहर ही है, आने वाली है बस अभी। ठीक है, तूने अपना वादा निभाया है। तुझे जो चाहिए वो हम इसकी सगाई के बाद में मिलेगा तुझे ही राहुल को मनाना होगा शादी के लिए। मैं भी बोलूँगी और तुझे भी बोलना पड़ेगा, समझी ना? सुन रही है लड़की अनु? मैं भी बोलूँगी राहुल को और तू भी बोल देना। जैसे इनकी सगाई हो जाती है या नहीं तो राहुल मान भी जाए शादी के लिए, तब तुझे जो चाहिए वो मैं दे दूँगी। छी अनु, ये सोच के भी बुरा लग रहा है कि तू कभी हमारी दोस्त थी। हाँ, राहुल अंजलि का डिवोर्स करवाने में मदद कर रही है और दूसरी लड़की ला रही है। पैसों के लिए इतना गिर जाएगी, कभी नहीं सोचा था मैंने। तुझे तो बद्दुआ लगेगी, बद्दुआ। ये वही अनु है जो कभी भी हम प्रॉब्लम में होते तो हमारे प्रॉब्लम से निकालने वाली, आज प्रॉब्लम में डाल रही है। छी, सोच के भी बुरा लगता है कि तू कभी हमारी दोस्त थी। क्या सोच रही है? अपना प्लान तो नहीं बदल रही है ना? अरे अरे नहीं अम्मा जी, मैं अपना प्लान नहीं बदलूंगी। मैं अपने बात की पक्की हूँ। तो फिर कहाँ है लड़की? अम्मा जी आ गई है, ये नाम है रज्जो इसका। एकदम गाँव वाली है, जैसे आपको चाहिए था वैसे ही लड़की है। खम्मा गणी अम्मा जी।